दोस्तों, आज सुबह मैंने अपना पोर्टफोलियो खोला तो फिर से स्क्रीन लाल थी। 2023 का लॉस। सच बताऊं, 2 मिनट के लिए मैं भी चुप हो गया। मन में एक ही सवाल आया, क्या मैं सही कर रहा हूं? लेकिन अगले ही पल मुझे अपनी ही एक बात याद आई। जो लोग हर गिरावट से डर जाते हैं वो कभी ऊंचाई तक नहीं पहुंचते। अगर 2000 के लॉस से मैं डर गया तो 2.78 करोड़ का सपना कैसे पूरा करूंगा? इसलिए आज फिर मैंने फैसला किया, लॉस नहीं गिनूंगा, लर्निंग गिनूंगा। दोस्तों, आज पोर्टफोलियो में टोटल लॉस 2023 दिख रहा है, लेकिन पूरी कहानी यही नहीं है। आज मैंने 943 का प्रॉफिट भी बुक किया। यही फ़र्क होता है ट्रेडर और इन्वेस्टर की सोच में। ट्रेडर सिर्फ आज देखता है, इन्वेस्टर आने वाले 5 साल देखता है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं दोस्तों। अगर आज कोई आपको 1 करोड़ दे दे, क्या आप उसे संभाल पाओगे? शायद नहीं। क्योंकि पैसा कमाने से पहले पैसा संभालना सीखना होता है। इसका आप एग्जाम्पल जानते होंगे। केबीसी का एक नाम बहुत सुने होंगे सर आप लोग, सुशील कुमार, जिन्होंने 2011 में केबीसी के 5वें सीजन में 5 करोड़ रुपए जीतकर इतिहास रचा था। आज की डेट में उनकी हालत एक गरीब जैसे वो अभी ज़िंदगी बिता रहे हैं। तो वही है दोस्तों, पैसे कमाने से पहले पैसे संभालना सीखना पड़ता है। स्टॉक मार्केट मुझे सिर्फ पैसा नहीं सिखा रहा है, ये मुझे पेशेंस, डिसिप्लिन, इमोशन कंट्रोल और डिसीजन मेकिंग सिखा रहा है। यही स्किल करोड़पति बनाती है। मैं करोड़पति नहीं हूँ, ना ही मैं कोई मार्केट गुरु हूँ। मैं भी आपकी तरह एक जॉब करता हूँ, सैलरी आती है, ईएमआई जाती है, घर की जिम्मेदारियाँ हैं, फ्यूचर की चिंता है। लेकिन मैंने एक फ़ैसला किया, मैं अपनी सैलरी का एक हिस्सा अपने फ्यूचर वाले विवेक को दूंगा। क्योंकि अगर आज मैं अपने फ्यूचर में इन्वेस्ट नहीं करूंगा तो कल कोई और आकर मेरी मदद नहीं करने वाला। एक उदाहरण से आपको मैं समझाना चाहूँगा। मान लो दो दोस्त हैं। पहला दोस्त हर महीने नया मोबाइल खरीदता है। दूसरा दोस्त मोबाइल ना खरीद के हर महीने उसी पैसे से अच्छे बिजनेस में इन्वेस्ट करता है। 10 साल बाद एक के हाथ में पुराना मोबाइल होगा दोस्तों, और दूसरे के हाथ में पोर्टफोलियो में वेल्थ होगी। डिसीजन आज होता है, रिजल्ट 10 साल बाद मिलता है। मैं एक बात हमेशा याद रखता हूँ, गरीब आदमी पैसे के लिए काम करता है, अमीर आदमी पैसों को अपने लिए काम पर लगा देता है। और बूंद बूंद से घड़ा भरता है, रुपया रुपया जोड़कर ही बनता है। इसीलिए आपकी उम्र 25 से 50 साल के बीच में है तो आज से एक प्रॉमिस कीजिए, सैलरी आने से पहले ईएमआई मत सोचिए, सबसे पहले इन्वेस्टमेंट सोचिए। क्योंकि इन्वेस्टमेंट खर्च नहीं होता दोस्तों, वो आपके भविष्य की तनख्वाह बनता है। आज मेरा प्रॉफिट है, मैंने बुक किया। कल हो सकता है लॉस भी हो, पर मेरा मिशन नहीं बदलेगा। 730 दिन, एक भी दिन स्किप नहीं। जिस दिन 2.78 करोड़ का टारगेट पूरा होगा मेरा, उस दिन मैं यही वीडियो फिर से देखूंगा और कहूँगा, सपना मुश्किल था लेकिन नामुमकिन नहीं। अगर आप भी इस जर्नी का हिस्सा बनना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखिए, मिशन। दोस्तों, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। अगर आज आपके बैंक अकाउंट में 10 लाख आ जाएं तो क्या आप उसे 10 साल तक संभाल पाएंगे? या आप खुद से सोचिए, अगर आपके पास 10 लाख आ जाए तो आप क्या क्या करेंगे? मुझे लगता है आप ये सोच रहे होंगे कि नई बाइक बाइक लेंगे, नई कार लेंगे, महंगा मोबाइल लेंगे, और घूमने फिरने में धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। यही फ़र्क है दोस्तों।
पैसा कमाने और पैसा सँभालने में। मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसे लोग देखे हैं जिनकी सैलरी 30,000 थी, लेकिन आज उनके पास करोड़ों की संपत्ति है। और ऐसे भी लोग देखे हैं जो 2 लाख महीना कमाते हैं, फिर भी महीने के आखिर में सोचते हैं पैसा गया कहाँ? इसका कारण इनकम नहीं, हैबिट है दोस्तों। मैं एक आसान तरीका अपनाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए आपकी सैलरी 50,000 है, तो कोशिश करें 50% ज़रूरी खर्चे, 30% अपनी ज़रूरतें लाइफ़स्टाइल के लिए, 20% सीधे निवेश करें। अगर शुरुआत में 20% मुश्किल लगे तो 5% से शुरू करिए। मुद्दा रकम का नहीं, आदत का है दोस्तों। जब निवेश आदत बन जाता है, तो वेल्थ अपने आप बनती चली जाती है। लोग पूछते हैं भाई 500 या 1000 से क्या होगा? मैं कहता हूँ रकम छोटी हो सकती है लेकिन समय बड़ा होता है। सोचिए अगर एक पेड़ आज लगाया जाए तो पहले साल वह छोटा रहेगा, दूसरे साल थोड़ा बड़ा होगा, 5 साल बाद छाया देगा, 10 साल बाद फल देगा। इन्वेस्टमेंट भी बिल्कुल ऐसा ही है दोस्तों। पहले साल कुछ खास नहीं दिखेगा, लेकिन जो लोग धैर्य रखते हैं उन्हें समय सबसे बड़ा इनाम देता है। मैं यहाँ किसी को अमीर बनने का शॉर्टकट नहीं बेच रहा। मैं खुद भी सीख रहा, गलतियाँ कर रहा, लॉस भी देख रहा, प्रॉफिट भी देख रहा, लेकिन एक चीज़ नहीं छोड़ रहा, कंसिस्टेंसी। क्योंकि मुझे विश्वास है किस्मत एक दिन बदल सकती है, लेकिन आदतें पूरी ज़िंदगी बदल देती है। अगर आज आप सिर्फ 100 रुपए भी बचाना शुरू करते हैं, तो यकीन मानिए आपने अपने भविष्य के लिए पहला कदम उठा लिया है। याद रखिए, बड़ा बनने के लिए बड़ा कदम नहीं, रोज़ का छोटा कदम चाहिए। अगर आपको लगता है कि यह जर्नी सिर्फ मेरे लिए नहीं, बल्कि उन लाखों लोगों के लिए है जो छोटी सैलरी से बड़ा सपना देख रहे हैं, तो वीडियो को लाइक कीजिए। अपने किसी एक दोस्त के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और कमेंट में लिखिए, मैं आज से अपने फ्यूचर में इन्वेस्ट करना शुरू कर रहा हूँ। मिलते हैं दोस्तों डे 8 में एक नई सीख, नया अनुभव और मिशन 2.78 करोड़ की अगली कड़ी के साथ। नमस्कार दोस्तों।